शुरू है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब आपकी ये दूसरी कविता होगी, प्रेम ऐनी श्री राधिका और करेल के कुंजन ऊपर वारो। ये कविता बहुत ही अच्छी कविता है। प्रेम ऐनी श्री राधिका करेल के कुंजन ऊपर वारो, इसमें भी आपको दो पद देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं कवि के परिचय की ओर। चूँकि कविता पढ़ना मतलब सबसे पहले कवि का परिचय पढ़ना ही होता है, इसलिए हम लोग शुरू करते हैं कवि का परिचय। चलिए, क्या आप लोग बताएंगे कि स्वयं से क्या कभी आप लोग प्रेम ऐनी श्री राधिका या करेल के कुंजन ऊपर वारो पढ़े हैं क्या? यदि पढ़े हैं हाँ तो हाँ लिख के भेजिए। और एक चीज़, आप लोग डेली जो है सुबह 7 बजे ये क्लास होती है, प्रीमियम करके डाली जाती है, तो आप लोग 7 बजे ज्वाइन कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए ज्वाइन करने, और शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग फ्रेंड्स को जुड़ने बोलिए, और यह प्रीमियम कर देते हैं तो ऐसा होता है कि लाइव की तरह क्लास आपको फील होगी। तो इसीलिए आप लोग 7 बजे ज्वाइन जरूर किया कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेम ऐनी श्री राधिका और करेल के कुंजन ऊपर वारो। इसके लेखक की बात की जाए तो रसखान है। प्रेम ऐनी श्री राधिका करेल के कुंजन ऊपर वारो, इसके लेखक पूछेंगे तो रसखान जी हैं। और पहला तो यही कई बार पूछी गई है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका किसकी कृति है, तो बताओगे ये रसखान की। करेल के कुंजन ऊपर वारो किसकी रचना है या किसकी कृति है, किसने लिखा है, तो रसखान ने। और आप लोग अंतिम तक जुड़े रहेंगे। जैसे ही कवि का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है तो इसके संबंध में, इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव्स भी कराए जाएंगे, और फिर उसमें आपको अपना परफॉर्मेंस करनी है, और कितना आपका स्कोर रहता है ये आप खुद को जांच पाएंगे। देखिए वास्तव में होता क्या है, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप क्या पढ़ रहे हैं और कैसा स्कोर कर रहे हैं, ये चीज़ आप खुद से कर सकते हैं। और हमारे साथ अंतिम तक जुड़े रहिए, ये सारे चीज़ कराए जाएंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। जन्म मरण की, आखिर रसखान का जन्म या मरण कब हुआ था, तो इसकी कोई सही सूचनाएं अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो रसखान के जन्म मरण के संबंध में, कब जन्म हुआ था, कब मरे थे, इसकी कोई सही जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि इनकी जो रचना है प्रेम वाटिका, उनसे ही यह पता चलता है कि यह किस वंश में जन्म लिए थे। और सबसे बड़ी बात यदि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो मेरी राय रहेगी कि आप लोग अपने साथ वो जो गोधुली बुक चलता है वो साथ में रखिए, और हम क्या बता रहे हैं उनको अंडरलाइन करते रहिए, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसको हाईलाइट करते चलेंगे। होगी क्या, आपको समझने में आसानी होगी, और कभी बाय चांस खुद से पढ़ना चाहेंगे तो समझ लेंगे आसानी से। ऐसे हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे स्वयं से समझाया जा सकता है, समझ गए। इसीलिए तो रसखान जी का जन्म मरण, इसके विषय में कोई सही सूचनाएं, कई सही जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन उसकी ही एक काव्य ग्रंथ है प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका से ऐसा संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। मतलब इसका जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। पठान राजवंश कहाँ की है, दिल्ली की, और वहीं इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। चलिए इसकी रचना काल, इन्होंने जो अपनी कविता ये लिखना जो शुरू किया, ये जहांगीर का काल था। मतलब जहांगीर के समय में ये सयाना हो गया था, मतलब ये इस योग्य हो गया था कि कविता लिख सके। तो जहांगीर के काल में ही, जब जहांगीर शासन चला रहा था, तो उसी के शासनकाल में, उसी के राज्यकाल में इन्होंने रचना शुरू किया था। कई बार प्रश्न इस तरह आए हैं कि रसखान का रचना काल क्या है, तो जहांगीर का राज्यकाल या जहांगीर का शासनकाल। चलिए तो क्या बताएंगे कि जन्म मरण के संबंध में, या जन्म के मरण तो नहीं बता रही है, जन्म के संबंध में संकेत कहाँ से मिलती है, तो प्रेम वाटिका से। प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो रसखान की। रसखान की एक ग्रंथ है, और ये बता दें कि 1610 में लिखी गई है।
1610 में लिखी गई है प्रेम वाटिका, और उन्हीं से ऐसा संकेत मिलता है कि आप दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे और वहीं उसका जन्म हुआ था। और जहांगीर के शासनकाल में इन्होंने अपना काव्य लिखना शुरू किया था। देखिए, जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ, मुगलों ने आक्रमण किया, जीत हासिल किया, फिर उनकी सत्ता स्थापित हुई, उनका आधिपत्य हुआ, उनका शासन स्थापित हुआ, तो पठान राजवंश क्या हो गए, पराजित हुआ होगा उस समय, तब ना उसके आधिपत्य स्थापित हुआ होगा। इसका मतलब मुगलों का जब अधिकार स्थापित हुआ और ये पठान वंश क्या हो गए, पराजित हो गए, तो उस समय रसखान जी क्या किए, ये भाग कर चले गए दिल्ली। दिल्ली के कहाँ, तो ब्रजभूमि में, और ब्रजभूमि जाने के बाद ये कृष्ण की भक्ति में वहाँ लीन हो गए। तो कई बार प्रश्न ऐसे भी आए हैं कि रसखान दिल्ली से भागकर कहाँ चले गए, या दिल्ली से भागकर कहाँ खड़े हुए, तो बताओगे ब्रजभूमि। और ब्रजभूमि में जाके किसके भक्ति में लीन हो गए, तो कृष्ण की भक्ति में। तो किस भक्ति धारा के कवि कहा जाए, तो कृष्ण भक्ति धारा के। तो यदि पूछ देगा कि रसखान जी किस भक्ति धारा के कवि थे, तो बताओगे कृष्ण भक्ति धारा का। और कभी कभी ऐसा आया है केवल भक्ति धारा भी दे देते हैं कभी कभी, तो आप लोगों को वहाँ भक्ति धारा भी बताना है। तो किस भक्ति धारा के पूछ लेगा, तो कृष्ण भक्ति धारा के, कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। तो एक बार आप लोग हमारे साथ बोलेंगे कि रसखान के जन्म या मरण की सही सूचनाएं तो प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि इसका जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था, तो ये पता चलती है प्रेम वाटिका से। प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो ये प्रेम वाटिका रसखान का एक काव्य ग्रंथ होता है जो 1610 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न होता है, ऐसा वह सूचना देता है। और इन्होंने जब कविता लिखा था तो वो था जहांगीर का राज्यकाल, जहांगीर के शासनकाल में ही इन्होंने कविता लिखना शुरू किया था। और जब दिल्ली पर मुगलों ने आक्रमण किया और मुगलों की अधिकार स्थापित हुआ, तो उनके आधिपत्य होने के बाद ये तो जो पठान वंश होंगे ये तो पराजित हो गए। तब वहाँ सत्ता स्थापित हुई मुगलों की, और वो ये वहाँ से भाग खड़े हुए और कहाँ चले गए, दिल्ली। दिल्ली से भाग कहाँ चले गए, ब्रजभूमि, और ब्रजभूमि में कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। तो किस भक्ति धारा के ये कवि थे, तो कृष्ण भक्ति धारा के। तो किसके भक्त, किसके उपासक कहे जाए, तो कृष्ण के। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है कि इनकी धर्म पूछी जाती है कि देखिए इनके संस्कार ऐसे थे कि इनके संस्कारों से पता चलता है कि ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे या वैष्णव धर्म के लोग थे। तो उनके संस्कारों से क्या पता चलता है ये किस धर्म से थे, तो वैष्णव धर्म से। इनकी काव्य ग्रंथ है, एक काव्य ग्रंथ है प्रेम वाटिका, दूसरा है सुजान रसखान। और ऐसा हुआ है कि दोनों पूछी ही गई है। तो प्रेम वाटिका किसका काव्य ग्रंथ है, रसखान का। प्रेम वाटिका किसकी रचना है, रसखान का। देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को याद कर लेनी है, ठीक ना, VVI कही जाए। तो प्रेम वाटिका किसकी काव्य ग्रंथ है, तो रसखान की, और सुजान रसखान भी रसखान की ही। खैर ये तो पता चल जाएगा कि सुजान रसखान लिखी हुई है, रसखान को देख लेंगे तो आप बता देंगे रसखान की है, और प्रेम वाटिका भी ये रसखान की ही है। देखिए प्रेम वाटिका जो है ये एक ऐसी इनकी रचनाएं हैं जिसमें कि प्रेम का निरूपण किया गया, मतलब ये प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। तो प्रेम वाटिका कैसी रचना है, तो प्रेम वाटिका रसखान की प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। और सुजान रसखान पूछी जाए तो सुजान रसखान कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। कृष्ण की भक्ति के संबंध में जो रचना लिखी गई है वो है सुजान रसखान। तो सुजान रसखान किसके विषय में लिखा है, कृष्ण की भक्ति के विषय में। और प्रेम वाटिका प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। और प्रेम वाटिका पूछा जाएगा कब लिखा गया है, तो 1610 में। प्रेम वाटिका कब लिखी गई है, 1610 में। कब प्रकाशित की गई, 1610 में है। देखिए इनकी जब रचनाओं को पढ़ेंगे तो रचनाओं से स्पष्ट हो जाता है कि ये पहले क्या रहे, रसिक प्रेमी रहे होंगे, और बाद में वो अलौकिक प्रेमी हो गए, और धीरे धीरे अलौकिक प्रेम में आकृष्ट होकर वह भक्त बन गए। तो पहले क्या थे, रसिक प्रेमी, पहले रसिक प्रेमी, बाद में किस ओर आकृष्ट हो गए, अलौकिक प्रेम की ओर, और धीरे धीरे क्या बन गए, भक्त बन गए। भक्ति धारा की ओर इसकी रुचि बढ़ने लगी और कृष्ण की भक्ति में लीन हो गया। तो दिल्ली से भागकर कहाँ चले आए, ब्रजभूमि। इनकी दो काव्य ग्रंथ बताएंगे, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। पूछेंगे प्रेम वाटिका कब प्रकाशित की गई है, तो 1610 में। और प्रेम वाटिका ही एक ऐसी रचना है जिससे उनके जन्म के संबंध में कि ये बताता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, दिल्ली के पठान राजवंश में। और
ये पूछी जाए कि इनका ये जो रचना काल था इनका, तो जहांगीर का शासनकाल, जहांगीर का राज्यकाल बताया जाए। जब जहांगीर राजा था, वो शासन चला रहे थे पठान राजवंश की ओर से दिल्ली में, तो उसी समय इन्होंने अपना काव्य लिखना शुरू किया था। 2 ही काव्य आपको इस आपके क्लास 10th में पढ़नी है, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। प्रेम वाटिका क्या है? प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं है, और सुजान रसखान कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं है। तो इनके रचनाओं को जब पढ़ेंगे तो क्या पता चलेगा ये पहले क्या रहे थे? रसिक प्रेमी, और बाद में क्या बन गए? अलौकिक प्रेमी, और उसी में आकृष्ट होकर धीरे धीरे क्या बन गए? भक्ति धारा की ओर ये आकृष्ट हो गए और भक्त बन गए। चलिए आगे चलिए। तो आप लोगों को कितना समझ आया हमें बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे कि रसखान का कितने काव्य ग्रंथ हैं। तो रसखान के यदि हम काव्य ग्रंथ पूछें तो कितने बताओगे? जल्दी बताओगे। रसखान के काव्य ग्रंथ, सर रसखान के 2 काव्य ग्रंथ हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिले। पहला सर प्रेम वाटिका थी, पहला था प्रेम वाटिका, और दूसरी रही आपकी सुजान रसखान। सुजान रसखान, सुजान रसखान याद रखेंगे। चलिए हम पूछे यदि कि बताओगे प्रेम वाटिका कब लिखी गई है, तो ये 1610 ईस्वी में। प्रेम वाटिका कब लिखी गई है? तो 1610 ईस्वी में। अच्छा, प्रेम वाटिका कैसी रचना है? तो सर ये प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। ये प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। और हम पूछें कि जल्दी जल्दी बताओगे कि सुजान रसखान कैसी रचनाएं है, तो इसमें बताओगे इसमें कृष्ण की भक्ति का निरूपण किया गया है। तो यह कृष्ण भक्ति के निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। क्लियर? जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बताएंगे। रसखान जी का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए, क्या आप लोग ठीक ठीक याद कर रहे हैं हमारे साथ? बताएंगे, जल्दी बताएंगे कि सुजान रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो ये दिल्ली में, कन्फर्म है। जब यदि कहाँ आ जाता है तो कन्फर्म है कि आप बताएंगे कहाँ हुआ था? दिल्ली में। तो दिल्ली में कहाँ? तो दिल्ली के पठान राजवंश में, दिल्ली के पठान राजवंश में। हाँ या ना? ये चीज़ कहाँ से पता चलता है कि उसको दिल्ली के पठान राजवंश में जन्म हुआ था? तो ये बताता है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका से ही ऐसा सूचना मिलता है कि वह दिल्ली के पठान राजवंश में जन्म लिया था। बाद में कभी कहाँ चले गए? तो बाद में चले गए कभी आपका ब्रजभूमि। कहाँ चले गए? ब्रजभूमि। कहाँ से? तो दिल्ली से भाग कहाँ चले गए? ब्रजभूमि। तो किसने आक्रमण किया था? तो आक्रमण किया था मुगलों ने। जब मुगलों ने आक्रमण किया और मुगलों का आधिपत्य स्थापित हुआ दिल्ली में, तो ये भाग कर कहाँ चले आए? ब्रजभूमि चले आए। इनकी कितने काव्य ग्रंथ हैं? 2 गो। अच्छा, ये पहले क्या कैसे रहे? सर ये पहले ना रसिक प्रेमी थे, बाद में ये क्या बन गए? अलौकिक प्रेमी। पहले ये क्या थे? पहले ये रसिक प्रेमी थे, बाद में अलौकिक प्रेमी बन गए, और धीरे धीरे किस ओर आकृष्ट हो गया? कृष्ण की भक्ति में। पहले बताओगे, पहले रहा रसिक प्रेमी। तो बच्चों बताओगे रसिक प्रेमी क्या है और अलौकिक प्रेमी क्या होता है? रसिक प्रेमी क्या होता है और अलौकिक प्रेमी क्या होता है? अलौकिक प्रेम क्या होता है? तो देखिए, जनरली जो सामान्य व्यक्ति जो प्रेम करते हैं तो वो तो प्रेम आपका रसिक प्रेम कहा जाए। और अलौकिक, देखिए अलौकिक मतलब लोगों से नहीं, मतलब कि ईश्वर की ओर सीधा कहा जाए, जो ईश्वर से प्रेम करने लगे उसे कहेंगे अलौकिक प्रेम। और ईश्वर से प्रेम जो करना होता है वो प्रेम कहलाता है आपका अलौकिक प्रेम। क्लियर? तो पहले क्या रहे होंगे? रसिक प्रेमी। बाद में क्या बन गए? अलौकिक प्रेमी। तो अलौकिक प्रेमी में ये बनने के बाद ये धीरे धीरे किस ओर आकृष्ट हो गया? तो भक्ति धारा की ओर, और कृष्ण के भक्त बन गए। तो यह किस भगवान की पूजा करता था? तो बताओगे भगवान श्री कृष्ण जी की। चलिए आगे आगे आपका आता है रसखान की। रसखान को जो है उसे हिंदी के लोकप्रिय जाति कवि कहा जाता है। रसखान को हिंदी के
लोकप्रिय जाति कवि कहा जाता है। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनती है। तो रसखान को हिंदी के लोकप्रिय जाति कवि कहा जाता है। तो प्रश्न इस ढंग से आ सकते हैं कि हिंदी के लोकप्रिय जाति कवि किसे कहा जाता है? रसखान को। अच्छा, इस कविता में रसखान की ये जो कविता है, रसखान की रचनावली में से ही कुछ छंद लिए गए हैं। मतलब छंद में क्या क्या आता है बता रहे हैं हम। छंद में पूछेगा छंद में क्या क्या आता है। जैसे कि आप लोग सोरठा, दोहा और कविता जानते हैं, तो छंद में 3 चीज़ें आती है। छंद जो होता है, छंद में आपका सोरठा आ जाएगा, छंद में आपका कविता आ जाता है, और आपका दोहा आ जाता है। चलिए, ये सारे आ जाते हैं छंद में। तो हिंदी के लोकप्रिय जाति कवि रसखान जी, और इस कविता में रसखान की रचनावली से ली गई है। तो कई बार आएंगे भी प्रश्न कि प्रेम ऐनी श्री राधिका कहाँ से ली गई? रसखान रचनावली से, वहीं से संकलित है। उसी का कुछ छंद है, और जिसमें आपको दोहा, सोरठा और कविता देखने को मिलेंगे। रसखान की रचनावली में क्या क्या मिलेंगे? दोहा, सोरठा और कविता मिलेंगे। कौन कौन सा छंद का प्रयोग किया गया? दोहा, सोरठा और कविता का। चलिए, तो प्रेम ऐनी श्री राधिका कहाँ से संकलित है? तो रसखान रचनावली से। कहाँ से संकलित है? रसखान रचनावली से। यदि पूछ दें कि हिंदी की लोकप्रिय जाति कवि किसे कहा जाता है? तो रसखान को। कहाँ से ये कविताएं ली गई है? प्रेम ऐनी श्री राधिका करिल के कुंजन ऊपर वारो, तो बताओगे रसखान रचनावली से। आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे आता है, ये तो आगे क्वेश्चन हो गई। चलिए, कुछ पेजेस लगते हैं। चलिए, एक पेज छूट गई थी, ठीक ना है। देखिए, 252 वैष्णवन की वार्ता एक रचना है, जिनसे पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने उन्हें दीक्षा दिया था पुष्टि मार्ग में। तो रसखान जी को गोस्वामी विट्ठलनाथ ने दीक्षा दिया था कहाँ में? पुष्टि मार्ग में। ये चीज़ कहाँ से पता चलता है? तो 252 वैष्णवन की वार्ता से। दीक्षा देने वाले गोस्वामी विट्ठलनाथ, तो दीक्षा गुरु पूछ दिया जाए तो दीक्षा गुरु किसे बताओगे? गोस्वामी विट्ठलनाथ को। और इन्होंने कृष्ण की जो भी लीलागान किया है वो सवैये में किया है, पदों में नहीं किया है। तो कृष्ण के सारे लीलागान किस में है? सवैयों में है। तो किस में नहीं है? पदों में नहीं है। किस में है? सवैयों में है। और वो सवैया भी जो मिलेंगे वह उच्च स्तर के, इनकी सवैये किस स्तर के मिलेंगे? उच्च स्तर के। तो कृष्ण जी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए, और उनकी एक होती है 252 की वैष्णवन की वार्ता। इस रचना से पता चलता है कि इसे दीक्षा दी गई है पुष्टि मार्ग में, और दीक्षा गुरु कौन रहे? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। तो प्रश्न अपोजिट ऐसे पूछे जा सकते हैं कि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग में किसे दीक्षा दिया? तो रसखान को। रसखान को दीक्षा कहाँ दिया गया? पुष्टि मार्ग में। दीक्षा गुरु कौन रहे? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ। और बताओगे रसखान जी जिन्हें कृष्ण का लीलागान किस में किया है? तो सर सवैयों में किया है, पदों में नहीं किया है। और हम पूछेंगे कि जब इनकी रचनाओं को पढ़े तो उनकी रचनाओं को पढ़कर, रचनाओं में मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। चलिए, और ये लाइन पूछी भी गई, कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोगों को याद भी रखना है। तो 252 वैष्णवन की वार्ता से पता चलता है कि पुष्टि मार्ग में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान जी को क्या दिया था? दीक्षा दिया था। और दीक्षा गुरु पूछे तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ही बताओगे। और इन्होंने जो कृष्ण का लीलागान किया किसमें किया है? तो सवैये में। सवैया कैसा है? ऐसा कोई भी सवैया नहीं था जो उच्च स्तर के नहीं थे। सारे सवैया किस स्तर के थे? उच्च स्तर के थे। इनकी रचनाओं से को पढ़कर, इनकी रचनाओं में मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। तो कई बार ऐसे पूछते हैं किसने कहा कि इस मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा। किनकी रचनाओं में मुग्ध होकर? तो रसखान के रचनाओं में मुग्ध होकर। चलिए, ये सारी चीज़ें थी। तो रसखान
सवैया छंद में सिद्ध थे। कई बार यह प्रश्न आई भी है, टेस्ट के एग्जाम में आप लोग देखेंगे प्राय करके एक प्रश्न मिलेंगे कि रसखान सवैये छंद में सिद्ध थे। प्रश्न आ सकता है किस विषय में ये सिद्ध थे, तो सवैये छंद में। और इसके जो भी सवैया मिलता है वह किस स्तर के मिलते हैं, तो वह उच्च स्तरीय होता है। क्या होता है? उच्च स्तरीय होते हैं। तो रसखान के जो भी सवैया मिलता है वह उच्च स्तरीय होता है। तो एक बार फिर से हिंदी के लोकप्रिय जाति कवि किसे कहेंगे, तो रसखान को। इस कविता में ये जो कविता कहाँ से ली गई है, तो रसखान रचनावली से। और ये रचनावली जो है इसके कुछ छंद जो हैं कहाँ से संकलित है, दोहे, सोरठे और कविता में। चलिए, ये सारी थी आपकी कवि का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग जो करेंगे वो इनसे जुड़ी हुई ऑब्जेक्टिव्स होगी। चलिए जल्दी से बताएंगे और साथ में स्कोर करते चलेंगे। लास्ट में आपका स्कोर हमारे द्वारा पूछी जाएगी, तो आपको बताना होगा कि मेरा ऐसा स्कोर रहा सर, हम इतना परफॉर्म किए। तो देखिए, ऐसे मेरा उद्देश्य रहता है कि जो भी पढ़ाएं वह 100% बच्चों को समझ आए। थोड़ी जैसे कि पेज वगैरह सेटल करने में थोड़ा सा हुआ होगा कि ये समय थोड़ा सा 1-2 मिनट ऐसा कुछ हुआ होगा। तो चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में रसखान की कौन सी कृति है, तो कौन सा रचना है जो रसखान ने लिखा है, तो बताओगे। करिल के कुंजन ऊपर बारो, या अति सुदो स्नेह को मारा गए, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये सभी। अभी तुरंत आप लोगों को बताए कि एक था प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका, ये जो रचना है रसखान की है। ये पहला पद होता है और दूसरे पद में थे करिल के कुंजन ऊपर वारो, करिल के कुंजन ऊपर वारो। तो क्या ऑप्शन में इन दोनों में से कोनो पद मिल रहे हैं, तो सर हाँ मिल रहा है, करिल के कुंजन ऊपर वारो। तो सोच लीजिए इसकी जगह आपको प्रेम ऐनी श्री राधिका भी आ सकता है, तो पूछ देगा प्रेम ऐनी श्री राधिका किसकी रचना है, तो वो रसखान की है। प्रेम ऐनी श्री राधिका किसकी रचना है, रसखान की है। ये तो आप लोग ऐसे भी बना दिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे, प्रेम ऐनी श्री राधिका किसकी कृति है। देखिए अभी तुरंत हम इन चीज़ों को बताएं कि प्रेम ऐनी श्री राधिका किसकी रचना है, तो रसखान की। प्रेम ऐनी श्री राधिका किसकी रचना है, रसखान की। आगे देखिए, कहते हैं कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो बताएंगे प्रेम वाटिका किसकी है, तो रसखान की। रसखान की 2 रचनाएं बताए, इसमें 2 काव्य ग्रंथ बताए। पहला बताए थे प्रेम वाटिका, पहला रचना था प्रेम वाटिका, और दूसरी रचना थी सुजान रसखान। दूसरी रचना क्या थी, सुजान रसखान। प्रेम वाटिका रचना थी प्रेम निरूपण संबंधी, और सुजान रसखान था कृष्ण भक्ति संबंधी। एस या नो। प्रेम वाटिका कैसी रचना थी, प्रेम निरूपण संबंधी, और सुजान रसखान कैसे थे, तो ये थे कृष्ण भक्ति संबंधी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो प्रेम वाटिका कब प्रकाशित हुई है, कब प्रकाशित की गई, तो बताए 1610 ईस्वी में। प्रेम वाटिका कब प्रकाशित की गई, तो 1610 ईस्वी में। और ये पूछे भी गए हैं। आगे प्रश्न आता है आपका, रसखान का रचना काल है, अभी तुरंत बताए कि जहांगीर का राज्यकाल, जहांगीर का शासनकाल। तो रसखान का रचना काल है जहांगीर का राज्यकाल या जहांगीर का शासनकाल। आगे, रसखान किस राजवंश में जन्म लिया था, जल्दी बताएंगे आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे कि। चलिए, रसखान किस राजवंश में जन्म लिया था, पठान, मुगल, मौर्य, तुगलक, तो बताएंगे दिल्ली के पठान राजवंश में। प्रश्न आ सकते हैं कि पठान राजवंश कहाँ की है बताओगे दिल्ली की। तो रसखान किस राजवंश में जन्म लिया था, तो पठान राजवंश में। पठान राजवंश कहाँ की है, दिल्ली की। अगला प्रश्न है कि दिल्ली पर किस राजवंश का आधिपत्य हुआ, तो हम अभी तुरंत बताए कि इनका जन्म हुआ था पठान राजवंश में, जन्म हुआ था पठान राजवंश में। लेकिन जब मुगलों ने आक्रमण किया, जब मुगलों का आधिपत्य हुआ, तो ये भाग खड़ा हो गए, चले गए ब्रजभूमि। तो आधिपत्य किसका हुआ, तो बताओगे मुगलों का। ये ऑप्शन गलत है। चलिए, तो किस राजवंश का आधिपत्य स्थापित हुआ, तो मुगल का। चलिए आगे प्रश्न आता है कि रसखान दिल्ली
दिल्ली से भाग कहाँ चले गए? दिल्ली से भाग कर कहाँ चले गए? रसखान दिल्ली से भागकर कहाँ चले गए? तो वो चले गए थे ब्रजभूमि। रसखान दिल्ली से भागकर कहाँ चले गए? ब्रजभूमि। ये आपकी 8वां क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे कि आप लोग कैसा स्कोर कर रहे हैं, 8 में 8 सही है क्या? चलिए आगे है कि रसखान किसके भक्ति में तल्लीन हो गए? तो आप लोगों को फिर से बताना है कि वो पहले, देखिए पहले बताए थे कि वो पहले पठान राजवंश में जन्म हुआ, पठान राजवंश में जन्म हुई, ये पता चलती है प्रेम वाटिका से। कौन सी रचना थी? प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका कब लिखी गई है? तो 1610 ईस्वी में। चलिए दूसरा बात यह है कि जब वहाँ मुगलों का आधिपत्य हुआ तो ये वहाँ से भागकर कहाँ चले आए? ये भागकर चले आए ब्रजभूमि। और ब्रजभूमि में आने के बाद ये कृष्ण की भक्ति में लीन हो गया। तो पहले ये कौन सी प्रेमी रहे? रसिक प्रेमी। बाद में किस ओर आकृष्ट हो गया? अलौकिक प्रेम की ओर। और अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होने के बाद किस भक्ति में लीन हो गए? कृष्ण की भक्ति में। ऐसे भी याद रखेंगे, ब्रजभूमि है तो वहाँ कृष्ण की ही भक्ति की जाती है, कृष्ण भक्ति में ही वो लीन होते हैं। चलिए ये आपका 10वां प्रश्न है कि रसखान पहले क्या थे? तो बता दें, रसखान पहले रसिक प्रेमी थे, बाद में बन गए अलौकिक प्रेमी। तो रसखान क्या थे? रसखान पहले रसिक प्रेमी थे। आगे, रसखान किस ओर आकृष्ट होकर कृष्ण की भक्ति में लीन हो गया? तो बताए थे पहले रहे रसिक प्रेमी, पहले रहा रसिक प्रेमी, और बाद में वह किस ओर आकृष्ट हो गया? तो अलौकिक प्रेम की ओर। तो किस ओर आकृष्ट हो गया? अलौकिक प्रेम की ओर, और अलौकिक प्रेम में आकृष्ट होकर कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि किससे पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग में रसखान को दीक्षा दिया था? तो ये चलती है 252 वैष्णव की वार्ता से। क्या याद है? अभी आप लोग सुने ही थे, 252 वैष्णव की वार्ता से पता चलता है कि रसखान को पुष्टि मार्ग में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने दीक्षा दिया था। दीक्षा गुरु फटाफट बताएंगे। दीक्षा गुरु गोस्वामी विट्ठलनाथ कहाँ दीक्षा दी गई? पुष्टि मार्ग में। चलिए एक प्रश्न से कई प्रश्न हो रहे हैं, समझ गए आप? चलिए आगे प्रश्न आता है आपका, रसखान के दीक्षा गुरु। अभी तुरंत बताए रसखान के दीक्षा गुरु, जल्दी बताएंगे, हम आपके ऑप्शन का वेट कर रहे हैं। चलिए फटाफट बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा, ए, बी या सी। चलिए आप लोगों के सामने पहली बार हम किसी के कहे गए एक बातों को कह रहे हैं कि देखिए, कहते हैं कि टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनी कभी रोशनी के मुमताज नहीं होते। चलिए तो बताएंगे क्या हो गया ऑप्शन। रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? तो रसखान के दीक्षा गुरु अभी तो बताए थे गोस्वामी विट्ठलनाथ थे, गोस्वामी विट्ठलनाथ। इसमें इसका ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ थी कि सारे ऑप्शन नहीं लिखी गई थी। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं। रसखान के दीक्षा गुरु गोस्वामी विट्ठलनाथ। अगला प्रश्न आता है कि रसखान को दीक्षा कहाँ दी गई थी? रसखान को दीक्षा दी गई थी पुष्टि मार्ग में। रसखान को दीक्षा कहाँ दी गई थी? पुष्टि मार्ग में। अगला प्रश्न आता है कि निम्न में कौन सा रसखान की रचना है? बताएंगे। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, ए, बी दोनों या सुजान सागर है? देखिए इसका एक कन्फ्यूज वाली बात आती है। सुजान सागर ये आगे पर आएंगे कि ये रचना है घनानंद की। सुजान सागर ये रचना है घनानंद की, और ये दोनों रचना है रसखान की। एक बात याद रखेंगे, जैसे रसखान याद लिखा रहेगा तो याद रखना वह रसखान की ही रचना है, सुजान रसखान। लेकिन सुजान सागर जब हो जाएगा तो वह घनानंद की रचना है, वो अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पूछ रहा है रसखान की रचना कौन है? तो सर सुजान रसखान और प्रेम वाटिका दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी मार देंगे, ऑप्शन नंबर सी बताएंगे, इसका आंसर होगा सी। तो चलिए निम्न में कौन सी रचना रसखान की है? तो ए और बी दोनों। तो ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि सुजान रसखान किसकी रचना है? तो रसखान की। और प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो रसखान की। चलिए अगला है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है? देखिए अभी तुरंत बताए। तो प्रेम वाटिका रचना किसकी है? तो रसखान की। प्रेम वाटिका कैसी रचना है? तो सर ये प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। तो प्रेम वाटिका कैसी रचना है? तो प्रेम निरूपण संबंधी रचना है। यही प्रेम वाटिका की जगह रहता कि
सुजान रसखान कैसी रचना है? तो सुजान रसखान यह कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं थी। चलिए अगला प्रश्न आगे है कि रसखान ने कृष्ण की लीलागान किसमें किया है? तो कृष्ण ने रसखान ने कृष्ण का लीलागान किसने किया है? किसमें? सवैयों में किया है। तो किसमें नहीं किया? तो पदों में नहीं किया, तो किया है किसमें? सवैयों में। कृष्ण ने सॉरी बार बार बोले कृष्ण ने, रसखान ने कृष्ण का लीलागान किसमें किया है? तो सवैयों में। आगे सुजान रसखान कैसी रचना है? अभी तुरंत बताइए, सुजान रसखान कैसी रचना है? तो ये कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। सुजान रसखान कैसी रचना है? कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। आगे रसखान की सभी रचना सवैयों में है, तो ये सभी सवैया कैसा होता है? कैसा होता है इसका? इसकी सभी सवैया उच्च स्तरीय होते हैं। बताए थे कि ये जो है सवैयों में लिखे हैं, और सारी ऐसी कोई सवैया नहीं है जो उच्च स्तरीय का नहीं हो, तो सारे सवैया क्या होता था इसका? उच्च स्तर के होते हैं। चलिए आगे ये बना देंगे तो हम जानेंगे कि आप हमारे साथ हमारे बुक को पढ़े हैं, हमारे किताब को पढ़े हैं और हमसे पढ़े हैं। चलिए तो रसखान की रचनाओं में किसका संयोग है? किन किन चीज़ों को जोड़ा गया है? उल्लास को जोड़ा गया है, मादकता को जोड़ा गया है, या उत्कटता को? तो ये सभी जोड़े गए हैं। रसखान जी अपने रचना में तीनों चीज़ों को जोड़ा है, उल्लास को भी, मादकता को भी और उत्कटता को भी। ये तीनों चीज़ों को जोड़ा है। आगे है कि रसखान को किसने कहा था? रसखान को किसने कहा था कि इस मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़िए? तो रसखान जी को इनकी जब रचना पढ़े, इनकी रचना से मुक्त होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़िए। क्या चीज़ से मुक्त होकर? इनके रचनाओं से मुक्त होकर, इनके रचनाओं को पढ़ने के बाद मोहित हो गए और बोले कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़िए। तो हिंदी के लोकप्रिय जाति कवि किसे कहा जाता है? तो रसखान को। हिंदी के लोकप्रिय जाति कवि किसे कहा जाता है? ये बताओगे? रसखान को। चलिए एक क्वेश्चन और कराई जाए कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे? किस विषय में सिद्ध थे? तो ऑप्शन ए सवैया छंद में, ऑप्शन बी आपको दे दिए सोरठा छंद में, ऑप्शन सी दे दें कविता छंद में। तो तुम लोग बताओगे क्या होगी? सिद्ध की बात की जाए तो याद रखोगे सवैया छंद में है, और इसकी सारे सवैया किस स्तर के होते हैं? तो ये बताए कि उच्च स्तर के होते हैं। इसके सारे सवैया किस स्तर के होते हैं? उच्च स्तर के होते हैं। इनकी आखिरी क्वेश्चन वो भी कराई गई। चलिए कुल प्रश्न कितने हुए? कुल प्रश्न 22 हैं और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए गए। तो इन 22 में से बताएंगे आप लोगों का स्कोर कितना रहा? जल्दी बताएंगे आप लोगों का स्कोर कितना रहा। क्या आप लोगों का कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका 22 में 22 आया हो, या 10 लाए हो, या 22 में से 21 लाया हो? सर एक प्रश्न गलत हो गए हैं। और ऐसे भी कोई है कि 0 लाए हैं। तो इसमें तो हम कंफर्म बताते हैं कि ऐसा एक भी बच्चे नहीं होंगे, लेकिन इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक हो सकते हैं। तो बताओगे क्या है आपकी स्कोर? चलिए अब तो यदि इन ऑप्शन में से किसी का 19, 20 ऐसा कुछ आया है तो भी अपना स्कोर बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा। और ये क्लास कैसी रही, अच्छी रही या नहीं, ये भी बताएंगे। हाँ, यदि समझ रहे हैं तो आप लोग पुनः अपने दोस्तों में से शेयर करेंगे, उसे जुड़ने बोलेंगे और
सुबह के 7 बजे, सुबह के 7 बजे ये लाइव मोड में वीडियो चलेंगे, तो उन लोगों को जुड़ने बोलेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।